बरेली की एक छोटी शांत गली में मीरा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो अपने परिवार का गौरव थी। उनकी सादी दुनिया में उम्मीद की किरण थी। मीरा एक होशियार स्टूडेंट थी, अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी और उसके सपने उनके छोटे से घर की हदों से कहीं ऊपर थे। उसके पिता, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और सपने उसकी पढ़ाई में लगा दिए थे। वो उसके लिए एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते थे जहां वो इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल और ऑनरदार हो। मीरा भी अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड थी। उसके दिन कॉलेज, लाइब्रेरी जाने और अपनी माँ के साथ घर के काम में मदद करने की एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में बीतते थे। वो एक जिम्मेदार बेटी थी। उसे पता था कि उसके परिवार ने उसके लिए क्या सैक्रिफाइस किए हैं और वो उन्हें प्राउड फील कराने के लिए डिटरमिन्ड थी। उसकी दुनिया एक प्रोटेक्टेड दुनिया थी जो भरोसे और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर बनी थी। परिवार में गहरा रिश्ता था। उनकी शामें अक्सर साथ में बीतती थीं, चाय पर, दिन के इवेंट्स पर बात करते हुए। मीरा की लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड थी, एक प्रेडिक्टेबल लेकिन खुशहाल जिंदगी। कॉलेज से उसके दोस्तों का एक छोटा क्लोज निट ग्रुप था और उनकी बातें शायद ही कभी एग्जाम, फ्यूचर करियर और लेटेस्ट मूवीज से हटकर होती थीं। प्यार और रोमांस एक दूर की दुनिया के टॉपिक थे, कुछ ऐसा जो उसने किताबों में पढ़ा था लेकिन अपने लिए कभी सोचा नहीं था। उसका फोकस एक ही था, ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब पाना और अपने पेरेंट्स को एक आरामदायक जिंदगी देना। ये वो प्रॉमिस था जो उसने खुद से और उनसे किया था। सिक्योरिटी और इनोसेंस का ये एहसास ही मीरा की लाइफ का आधार था। उसे लोगों में अच्छाई देखने, दयालु और भरोसेमंद होने की सीख दी गई थी। उसके पेरेंट्स ने उसे कॉन्फिडेंट लेकिन कॉशियस रहना सिखाया था, लेकिन अपने लवे प्रोटेक्शन में शायद उन्होंने उसे उन कड़वी सच्चाइयों के लिए तैयार नहीं किया था जो कभी-कभी आम जिंदगी के साए में छिपी होती हैं। उनकी शांत गली के बाहर की दुनिया बदल रही थी और नए खतरे मॉडर्न रूपों में छिपे हुए सामने आ रहे थे। मीरा अपने भरोसेमंद दिल और सादे सपनों के साथ अनजाने में वल्नरेबल थी, एक ऐसे इंसान के लिए आसान टारगेट जिसके इरादे बुरे थे, कोई ऐसा जो उसकी इनोसेंस का फायदा अपने बुरे मकसद के लिए उठा सकता था। हालांकि जिंदगी का अपना तरीका होता है अनचाहे चैप्टर्स को सामने लाने का। जैसे एक शांत समुद्र अचानक आए तूफान से हिल सकता है, मीरा की शांतिपूर्ण जिंदगी में भी खलल पड़ने वाला था। एक एनकाउंटर सामने था जो न केवल उसके बिलीव्स को चैलेंज करेगा बल्कि उसके परिवार के भरोसे और प्यार की नींव को भी टेस्ट करेगा। ये नया चैप्टर बिल्कुल इनोसेंटली शुरू होगा, एक फ्रेंडली स्माइल और एक हेल्पिंग हैंड के साथ, लेकिन ये धीरे धीरे धोखे, मैनिपुलेशन और सर्वाइवल की कहानी में बदल जाएगा। जिस रास्ते पर वो चल रही थी, जो कभी साफ और रोशन था, वो उसे एक कॉम्प्लेक्स और खतरनाक भूल भुलैया में ले जाने वाला था। एक दोपहर कॉलेज से लौटते हुए मीरा को अपनी स्कूटी के टायरों में हवा कम होने से दिक्कत हो रही थी। तभी एक जवान आदमी जो बहुत चार्मिंग और अच्छी तरह बात करने वाला था, मदद के लिए रुका। उसने अपना परिचय आनंद के रूप में दिया, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो हाल ही में शहर में शिफ्ट हुआ था। उसके पोलाइट बिहेवियर और हेल्पफुल नेचर ने मीरा को तुरंत सहज महसूस कराया। उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसकी स्कूटी ठीक कर दी, कोई पेमेंट लेने से मना कर दिया और बदले में केवल उसकी दोस्ती मांगी। आनंद बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था, कोई ऐसा जो किसी फील गुड मूवी से निकला हो। वो बहुत अच्छी तरह से बात करता था, अच्छे कपड़े पहनता था और उसमें एक सोफिस्टिकेशन थी जो इम्प्रेसिव भी थी और डिसआर्मिंग भी। मीरा, जिसे मर्दों के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी दयालुता से सचमुच प्रभावित हुई। उनकी इत्तेफाकन मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। आनंद उसके कॉलेज के पास उसका इंतजार करने लगा, बस उसे हेलो कहने के लिए। उन्होंने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और जल्द ही उनके दिन लंबी बातों से भर गए। उसने अपने परिवार, अपनी एम्बिशंस और अपने सपनों के बारे में बताया, एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर पेश की जो स्टेबल और रिस्पेक्टेबल थी। उसने मीरा की एस्पिरेशंस को बहुत ध्यान से सुना, उसे इनकरेज किया और उसे ऐसा महसूस कराया कि उसे समझा जा रहा है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो हमेशा सपोर्टिव बात या एक थॉटफुल जेस्चर के साथ मौजूद रहता था। धीरे धीरे और मेथडिकली उसने उन दीवारों को तोड़ दिया जो उसने अपने दिल के चारों ओर बना रखी थी। मीरा के लिए ये एक नया और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था।
धीरे धीरे आनंद की दोस्ती प्यार के इजहार में बदल गई। उसने मीरा से कहा कि उसने उसके जैसी किसी को कभी नहीं देखा और वो अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। उसने उसे खुशियों और सिक्योरिटी से भरी फ्यूचर का वादा किया, एक ऐसी जिंदगी जहां उसके सारे सपने पूरे होंगे। उसने उसके पेरेंट्स से मिलने और ग्रेजुएशन के बाद औपचारिक रूप से उसका हाथ मांगने की भी बात की। मीरा उसके अफेक्शन की इंटेंसिटी और उसके वादों की ईमानदारी से बहकर गहरे प्यार में पड़ गई। उसे लगा कि उसे अपना सोलमेट मिल गया है, एक दयालु और लवा पार्टनर जो उसकी और उसके परिवार की रिस्पेक्ट करता है। उसने आनंद के साथ एक जिंदगी का सपना देखना शुरू कर दिया, प्यार और आपसी सम्मान पर बनी एक खूबसूरत फ्यूचर। लेकिन आनंद के चार्मिंग नकाब के पीछे एक छिपी हुई पहचान और एक खतरनाक एजेंडा था। उसका नाम आनंद नहीं था, वो आलिम था। उसके कहे हर शब्द, उसके किए हर वादे एक सावधानी से बुने गए झूठ का हिस्सा थे। उसके असली इरादे उस शुद्ध प्यार से कहीं दूर थे जो उसने जताया था। वो धोखे का एक जाल बुन रहा था, मीरा को हर गुजरते दिन के साथ अपने जाल में और गहरा फंसा रहा था। उसे पता था कि उसका परिवार ट्रेडिशनल है और इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए कभी सिक्योरिटी नहीं होगा, इसीलिए उसने आनंद की झूठी पहचान बनाई थी। उनके पूरे रिश्ते की नींव एक झूठ थी और मीरा प्यार और भरोसे में अंधी होकर उस खतरनाक ढलान से पूरी तरह अनजान थी जिस पर वो खड़ी थी। मीरा के रिश्ते के लिए पूरी तरह से कमिटेड होने के तुरंत बाद ही सपना ब्रोकन शुरू हो गया। एक बार जब आलिम को लगा कि उस पर उसका पूरा इमोशनल कंट्रोल है, तो उसका असली नेचर सामने आने लगा। जेंटल और सपोर्टिव आनंद की जगह एक डिमांडिंग और कंट्रोलिंग आलिम ने ले ली। पहला झटका तब लगा जब उसने अपना असली नाम और धर्म बताया। उसने इसे कम करके आंकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि प्यार धर्म से ऊपर है और उसके लिए उसकी भावनाएं सच्ची हैं। उसने जोर देकर कहा कि उनका भविष्य बनाने और उसके परिवार द्वारा उसे स्वीकार करने के लिए उसे धर्म परिवर्तन करना होगा। उसने इसे एक मांग के रूप में नहीं, बल्कि उनके एक साथ जीवन के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में, उनके शाश्वत प्रेम के लिए एक छोटा सा बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। मीरा तबाह और भ्रमित थी। ये वह भविष्य नहीं था जिसकी उसने अपने प्रिय व्यक्ति के साथ कल्पना की थी। वह एक ऐसे परिवार से थी जो सभी रिलीजनों का सम्मान करता था, लेकिन अपनी परंपराओं को प्रिय मानता था। अपनी पहचान और अपने परिवार के विश्वासों को त्यागने का विचार अकल्पनीय था। जब उसने अपनी हिचकिचाहट व्यक्त की और उससे तर्क करने की कोशिश की, तो उसका व्यवहार नाटकीय रूप से बदल गया। प्यार भरे शब्दों की जगह दबाव और इमोशनल ब्लैकमेल ने ले ली। वह उस पर एलिगेशंस लगाता कि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती, स्वार्थी है और उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। उसने उसे उसके दोस्तों से अलग कर दिया, एक ऐसी दुनिया बनाई जहां वह उसका एकमात्र विश्वास पात्र था, जिससे उसे पूरी तरह से उस पर निर्भर महसूस हुआ। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मीरा को पता चला कि उनके अंतरंग पलों के दौरान, जो उसने शादी के वादे के तहत शुरू किए थे, आलिम ने चुपके से उसके निजी वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली थीं। शादी का वादा अब जबरदस्ती का एक घृणित हथियार बन गया था। उसने धमकी दी कि अगर उसने धर्म परिवर्तन करने और अपनी शर्तों पर उससे शादी करने से इनकार किया, तो वह इन छवियों और वीडियो को इंटरनेट पर जारी कर देगा और उसके परिवार को भेज देगा। उसने उससे कहा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके परिवार की इज्जत उनके छोटे से समुदाय में खत्म हो जाएगी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मीरा डर और शर्म के भंवर में फंस गई थी। जिस आदमी से उसे प्यार था, वह उसका टॉर्मेंटर बन गया था। हर दिन एक जीवित दुस्वप्न था, धमकियों और डराने धमकाने से भरा हुआ। वह उसके हर कदम को कंट्रोल करता था, उसका फोन चेक करता था और बाहर की दुनिया से उसका संपर्क काट देता था। राज का बोझ, बेनकाब होने का डर और उसके धोखे का दिल ब्रोकन्ना उस पर भारी पड़ा। वह गुमसुम हो गई, उसके नंबर गिर गए और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह उसकी बनाई जेल में रह रही थी, बोलने से डरती थी, फिर भी उस भविष्य से डरी हुई थी जो वह उस पर थोप रहा था। प्यार का सपना सबसे बदसूरत दुस्वप्न में बदल गया था और वह पूरी तरह से अकेली और असहाय महसूस कर रही थी। हफ्तों तक मीरा चुपचाप सहती रही,
डर से पैरालाइज्ड। लेकिन एक शाम उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में बेतहाशा रोते हुए पाया। उसकी चुप्पी का बांध आखिरकार टूट गया। सिसकियों और कांपते हुए उसने अपने माता पिता को सब कुछ कबूल कर लिया। झूठी पहचान, शादी का वादा, धर्म परिवर्तन का दबाव और भयानक ब्लैकमेल। जिस गुस्से और शर्म का उसे डर था, उसके बजाय उसे प्यार और समर्थन मिला। उसके पिता हालांकि धोखे से दिल टूट गए और गुस्से में थे, उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे आश्वासन दिया कि वे इसका एक साथ सामना करेंगे। उनकी ताकत ने मीरा को लड़ने के लिए आवश्यक साहस दिया। उसे एहसास हुआ कि चुप्पी उसके कैदी का सबसे बड़ा हथियार था और बोलना ही उसकी आजादी का एकमात्र रास्ता था। अपने परिवार के अटूट समर्थन और लोकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से मीरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। मामला दर्ज किया गया और आलिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद की लॉवी लड़ाई कठिन और भावनात्मक रूप से थकाने वाली थी। आलिम के डिफेंस पक्ष ने रिश्ते को सहमति से बताने की कोशिश की और मीरा को एक ठुकराई हुई प्रेमिका के रूप में चित्रित किया जो झूठे एलिगेशंस लगा रही थी। उन्होंने अदालत में उसे बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि सबूत, जिसमें आलिम की 2 आइडेंटिटियां, उसने भेजी धमकियां और मीरा ने जिस दोस्त को विश्वास में लिया था, उसकी गवाही मजबूत थी। अदालत की कार्यवाही शहर में मीडिया का केंद्र बन गई, ऐसे डिसीटबाज रिश्तों के गंभीर मुद्दे को उजागर करती हुई। हाल के जस्टिसिक निर्णयों से प्रेरणा लेते हुए, जैसे कि देर से 2024 में एक समान मामले में बरेली अदालत का ऐतिहासिक फैसला, जज ने एक निर्णायक फैसला सुनाया। उन्होंने इस मामले को धार्मिक रिलीजनांतरण के उद्देश्य से धोखे और जबरदस्ती के एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में आइडेंटिटी या एक पैटर्न, जिसे अक्सर लव जिहाद कहा जाता है। अदालत ने आलिम को बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के लिए दंड संहिता और सीक्रेट के रिलीजनांतरण विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत लंबी जेल की सजा सुनाई। इस फैसले का समाज में कई लोगों ने न्याय की जीत और एक मजबूत निवारक के रूप में स्वागत किया। इसने जागरूकता और कमजोर युवा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त लॉवी ढांचे की आवश्यकता पर व्यापक बहस छेड़ दी। मीरा की कहानी, हालांकि अत्यधिक दर्द से पैदा हुई थी, साहस और सावधानी का एक सबक बन गई। यह युवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश को रेखांकित करता है। अपने विश्वास में विवेकशील रहें और धोखे की संभावना के प्रति जागरूक रहें, तब भी जब यह प्यार के वेश में आता हो। यह परिवार की एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है, एक सुरक्षित आश्रय जहां पीड़ित लड़ने की ताकत पा सकते हैं। समाज और लॉवी प्रणाली के लिए यह ऐसे मामलों को सीरियसता से लेने, त्वरित न्याय प्रदान करने और एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता की याद हाट आता है जहां विक्टिमों को चुप्पी में शर्मिंदा न किया जाए। सतर्कता, शिक्षा और एक मजबूत लॉवी ढाल ही यह सुनिश्चित करने के एकमात्र तरीके हैं कि ऐसे सुनियोजित धोखे से और सपने न रोकने।